एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है संडे और सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। झाड़ वगैरह लग गया है और हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए हैं और मुक्कू भी अभी सो ही रही है। और हस्बैंड आते हैं ना तभी वो उठती है, वही उठाते हैं, मैं नहीं उठाती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब तक कि वो सोई हुई है मैं अपने सारे काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। उसके बाद जब वो उठती है तो फिर मैं उसके कामों में लग जाती हूँ। उसे दूध देना, उसे गुनगुना पानी वगैरह पिलाना, ब्रश कराना, फिर ना सारा का टाइम जो है ना वो फिर उसके पीछे जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके उठने से पहले तक मैं इन चीज़ों को कर लूँ। और अभी यहाँ पर देखिए हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं। If I could only fly, I would fly so high, I would kiss the sky, it'd be so, so right, so right, so right. If I could only fly, I would fly so high, I would kiss the sky, it'd be so, so right. सो गाइज़, अभी सारा क्लीनिंग का काम हो गया है। और गाइज़ पता है आज मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं जब इस वाले ब्लॉग को एडिट कर रही थी ना तो मैं जो साउंड लगाया करती थी तो पता नहीं क्यों सारे साउंड ही चेंज हो गए हैं। और आप लोग बताइएगा जो जो भी मतलब ब्लॉग बनाते हैं कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था क्या कि सारे साउंड ही चेंज हो गए हैं। और अभी अब ब्रश वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि मुझे चाय बना करके दे दो, चाय पीने का मन कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद ही जाती हूँ। और सुबह सुबह तो मुझे चाय पीने की बहुत ज़्यादा मुझे भी क्रेविंग हुआ करती है और मतलब जैसे एक लत टाइप की होती है ना। तो अगर मुझसे कोई कह देता है कि बना दो, वैसे मैं तो कोशिश करती हूँ कि नहा लूँ, पूजा वगैरह कर लूँ, उसके बाद ही फिर किचन में आकर के चाय वाय बनाऊँ। लेकिन जब अगर कोई कह देता है ना तो फिर मैं बोलती चलो ठीक है, हो गया, मैं भी पी ही लूँगी, बना लेती हूँ। तो यही होता है ना कि फिर इस चक्कर में ना लेट हो जाता है। फिर चाय पीने के लिए अगर बैठ जाओ तो कम से कम 30 से 35 मिनट तो कहीं नहीं गए हैं क्योंकि आदमी फिर बातें भी करने लगता है। तो चाय एक ऐसी चीज़ है ना कि आदमी बैठ कर के बातें बातें भी करता है धीरे धीरे चाय पीते पीते, तो फिर लेट हो ही जाता है। तो बस वही हो जाता है ना, इसी चक्कर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं जब अपने नहा धो करके पूजा वगैरह कर लूँ उसके बाद ही फिर मैं किचन में आऊँ। तो अभी यहाँ पर पानी गरम कर लिया है तो सबसे पहले मैं गरम पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं चाय चढ़ा दूँगी। मम्मा मुझे डंडल चाहिए थी, मैंने दिया। अब मैं चॉकलेट मैं चॉकलेट। गाइस, अभी मैंने नहा धो लिया था और दिया बत्ती वगैरह कर ली थी और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं पोहा बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड भी खाएंगे लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया, उनको नींद आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि अब मैं डायरेक्ट खाना ही खाऊंगा, मेरे लिए नाश्ता मत बनाना। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने और मुक्कू के ही लिए पोहा बना रही हूँ। और पोहे को ऐसे डाल करके सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर ऐसे थोड़ी देर के लिए ढक कर के रख देना एकदम लो फ्लेम में। तो ना पोहे बहुत अच्छे खिले खिले से और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने 5 मिनट के लिए करीब इसको छोड़ दिया था। और पोहे में ऊपर से डालने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज कट कर ली थी। तो ऊपर से ना ऐसे कच्ची प्याज, नींबू और थोड़ा सा कोई सा भी सेव अगर ऐसे मिला देना तो बहुत टेस्टी लगता है पोहा खाने में।
गया। मम्मी छोड़ दे। चलो आओ, खाएगी ना? चॉकलेट है। नहीं, हाँ क्या? नमकीन डाल के पोहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जा रही हूँ, थोड़ा कुछ छोटा मोटा ऐसे सामान लेना है तो इसलिए जा रही हूँ। और देखो कितना बड़ा सा पिंपल हो गया। तो चलते हैं गाइस, लेकर के आते हैं सामान, छोटा मोटा ही चाहिए। मुझे आइसक्रीम खाना है। मुक्कू जा रही है आइसक्रीम लेने के लिए। तो गाइस चलते हैं, लेकर के आते। जो गाड़ी है ना, हट गाड़ी। ए पागल, चलो ऐसे नहीं बोलते, थप्पड़ लगाऊंगी। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम तूने मेरा क्या किया? हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। मम्मा जो किसका कार है वो? होगा किसी का, तुमको क्या करना है? मेरा है। तुम्हारा नहीं है, तुम इधर हो जाओ, साइड में हो जाओ। माँ मेरा गाड़ी कहाँ गया? नीचे है। तो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं शॉप से। और मैं क्या लेने गई थी, मैं गई तो थी अदरक लेने के लिए, बट फिर मैंने अदरक के साथ साथ ना ये पनीर मसाला ले लिया, क्योंकि आज ना मुझे पनीर बनाना है। और मैंने ये अमूल का सफ़ेद वाला मक्खन लिया है। और एक जो सॉल्टेड वाला आता है वो तो हम हमेशा ही खाते थे, ये मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। तो बटर लेकर के आई हूँ और एक पनीर मसाला और ये अदरक, बस इतनी ही चीज़ें मैं नीचे से लेकर के आई हूँ। अच्छा मोमोज बनाएंगे मम्मी। ना मोमोज। इससे मोमोज बनेगा। ये बटर है, बटर से में मोमोज बनता है। बटर से मुक्कू मोमोज बनाएगी। आ जाओ आ जाओ। इससे मैं मोमोज बनाऊंगी, तो आप थोड़ा आराम कर लो और इसमें थोड़ा इसमें फटा डालें। अच्छा मैं आराम कर लूँ? मुझे कह रही है आप थोड़ा आराम कर लो और मैं इससे मोमोज बना लेती हूँ। तो चलिए गैस फटाफट से लंच बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, वो सो गए थे। आने के बाद बोले मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। तो अभी चलते हैं, फटाफट से लंच बनाते हैं, फिर हस्बैंड को उठाते हैं। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मसाला वगैरह सब मैंने पीस लिया है और मटर डाला हुआ था मैंने, क्योंकि मटर पनीर बना रही थी ना, तो मटर जो है ना वो थोड़े से हार्ड आते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा इसको फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर मसाला डाल करके और उसको भून लूँगी। और एक तरफ मैंने जीरा राइस चढ़ाया हुआ है। तो हुआ क्या ना कि पता नहीं कुकर आज ना सीटी ही नहीं मार रहा था, लेकिन चावल बच गया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि क्या हो रहा है, कि ये कुछ इसमें प्रेशर ही नहीं बन रहा है। तो मैं सूंघ रही थी कि कहीं चावल जला तो नहीं है, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया था और सारा प्रेशर निकाल करके चावल को मैंने फ्राई पैन में डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल करके उसको फिर से स्टीम कर लिया था। तो चावल तो अच्छा बन गया था, बच गया था, जला नहीं था। लेकिन पता नहीं कभी कभी इस कुकर में क्या ही हो जाता है कि इसमें प्रेशर ही नहीं बनता है, सीटी ही नहीं आती है। और मैं दुकान गई थी ना कॉम्प्लेक्स में, तो मैंने कभी भी ना पनीर मसाला नहीं डाला था। मैं किचन किंग का सब्जी मसाला डाल देती थी, या तो मैं एवरेस्ट का जो चिकन वाला मसाला होता है ना वो मैं डाल देती थी पनीर में, और उससे पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता था। और इस बार मैंने सोचा कि चलो पनीर मसाला है तो पनीर में डाल करके देखते हैं, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही डाला था, वरना मैं कभी भी नहीं डालती थी। और मुझे तो बिल्कुल भी पनीर पसंद नहीं आया, हस्बैंड को भी उतना पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि जैसे तुम पहले बनाती थी ना वो ही ज़्यादा अच्छा लगता था, जबकि है तो सोचो पनीर मसाला ही, लेकिन फिर भी उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था जितना कि हर बार आता था। और अभी यहाँ पर शाम के बज रहे हैं 4:30, और दोपहर में खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर की नैप ले ली थी। और अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मुक्कू ना हरदम कुछ ना कुछ खा करके यहाँ फैला करके ही रखती है। और कारपेट में कोई भी चीज़ गिर जाए ना तो फिर उसको उठाना तो बहुत ही बड़ा टास्क लगता है। तो वही यहाँ पर मैं अभी झाड़ू लगा दूँगी। और आज हम लोगों को संडे है ना, तो थोड़ा सा बाहर जाएंगे ऐसे ही। तो चाय बनाऊँगी, उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बाहर।
What is it? What is that? सो गाइज अभी चाय वगैरह हो गई थी और हम लोग रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए। तो पानी एक बोतल भर के ले जा रही थी, क्योंकि फिर बाहर कुछ खाते पीते हैं ना, तो उसके बाद फिर मुक्कू को वहाँ का पानी पीना होता है। और मैं तो ज़्यादातर ना गोलगप्पे ही खाती हूँ, और मुक्कू को भी वही गोलगप्पे ही पसंद आते हैं ज़्यादा। और मुझे लगा था ना कि हस्बैंड कार से लेकर के जाने वाले हैं हम लोगों को, तो मैंने और मुक्कू ने ऐसे ही नॉर्मल कपड़े ही पहन लिए थे। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि स्कूटी से जाएंगे, क्योंकि जिधर हम लोगों को जाना था ना उधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हस्बैंड ने बोला कि स्कूटी से ही जाना पड़ेगा, कार से जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट लगेगा। तो मैं बोला कि फिर मैं मुक्कू के कपड़े चेंज करा देती हूँ, उसे कुछ फुल पहना देती हूँ या तो स्वेटर वगैरह। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कुछ रहने दो, मैं धीरे धीरे चलाऊँगा। फिर भी मैंने एक स्टॉल तो रख ही लिया था, और आते टाइम सच बताऊँ इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और अच्छा हुआ कि मैंने एक स्टॉल रख ही लिया था, वरना ठंड के मारे तो मेरी ही हालत ख़राब हो रही थी। तो बेचारी मुक्कू तो क्या ही करती। और ये जो हाईवे है ना, यहीं पर ज़्यादा ठंड लग रही थी। जैसे ही हम लोगों ने हाईवे पकड़ा था ना, इतनी ज़्यादा, जब तक मार्केट के अंदर थे तब तो नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही हमने ये हाईवे वाली रोड पकड़ी ना, उसके बाद तो फिर इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी। तो मैं वही सोच रही थी कि अच्छा ही हुआ कि मैंने रख लिया था एक स्टॉल। और अब यहीं पर मैं अपने इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।